हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक पांडे है। आप सभी ने मेरा पहला लेक्चर का वीडियो ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने आपको एमपी के मैप के बारे में बताया था और ये बताया था कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 ज़िले हैं। किस संभाग में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं, ये आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आपको आगे बढ़ना है एक स्टेप। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करे होंगे ब्लैंक मैप से। ये रहा ब्लैंक मैप। अब आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद करनी है। ये मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था उस समय और 14 राज्य बने थे। एस के धर इसके अध्यक्ष थे। उसी 14 राज्यों में एक राज्य था मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी निहित था। तो इसलिए मध्य प्रदेश हर वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाता है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को। अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1 नवंबर 2000। ऐसे कई ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट्स में, जिनमें ये प्रश्न जरूर आया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। मध्य प्रदेश को और क्या नाम दिया उन्होंने? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश नाम भी किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है और भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं दी हुई हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है या शाह बुलबुल कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। यह भी एक बार पीएससी में आ चुका है यह क्वेश्चन। अब मध्य प्रदेश का राजकीय पशु देखें तो बारहसिंगा है, जो कि ब्रैडली जाति का है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में पाया जाता है। उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? ये नेशनल पार्क मंडला में है, जिसका नाम है कान्हा किसली नेशनल पार्क। और बारहसिंगा जो ब्रैडली जाति का है, उसको उन्होंने अपना लोगो बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है लिली। मध्य प्रदेश ने अपना एक खेल भी घोषित किया है, राजकीय खेल, ये मलखंभ है और मलखंभ अकादमी उज्जैन में है। आपको जानकर खुशी होगी कि मलखंभ खेलो इंडिया मूवमेंट उसमें भाग ले चुका है और मलखंभ भी एक खेल होता है खेलो इंडिया में। आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य है माच। राज्य नाट्य मतलब ऐसा ऐसा रंगमंच पर नृत्य होता है, उसमें गाना बजाना होता है, उसे नाट्य कहते हैं। और केवल जब नृत्य होता है तो नृत्य कहते हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि माच और राई दोनों ही बुंदेलखंड में मुख्यतः गाए जाते हैं और किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य फसल। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। यहाँ पर भारत का लगभग 50% सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है। तो मध्य प्रदेश की राज्य फसल ऑब्वियसली होगी सोयाबीन। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। अब राज्य चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। यही मध्य प्रदेश के हर विभाग की सील होती है। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया है, उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताएं दोनों को महत्व दिया गया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन तो सबसे ज़्यादा होता है, उसके साथ गेहूं और धान की फसल भी यहाँ पे उत्पादित होती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में के साथ था, तो मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। 24 स्तूप इसलिए क्योंकि कोई भी चक्र 24
जब उसमें तीलियां होती हैं तो कहा जाता है कि व्यक्ति 24 घंटे कार्य करेगा, अर्थात राज्य 24 घंटे कार्य करेगा, यानी एमपी। और स्तूप इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में रांची में सांची में सांची स्तूप है, जो कि राजा अशोक द्वारा बनाया गया और कहा गया कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही बालियां भी इस गोले के दोनों साइड लगी हुई हैं, एक साइड धान की बाली और एक साइड गेहूं की बाली। केंद्रीय वृत्त में अशोक चिन्ह की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। मैं इसकी फोटो नहीं दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का मायका, सोयाबीन राज्य और हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश तो आपको पता है क्योंकि ये भारत के हृदय में है, अर्थात भारत के केंद्र में है, इसलिए यह मध्य प्रदेश है। इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं, जैसे व्यक्ति के शरीर में हृदय होता है। सोयाबीन, ये सोया स्टेट है। मध्य प्रदेश में भारत का लगभग आधा % यानी 50% सोयाबीन उगता है। नदियों का मायका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी नदियाँ निकलती हैं और वे सभी दूसरे राज्य चली जाती हैं। जैसे नर्मदा मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात को प्रभावित हो जाती है। उसी तरीके से चंबल राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। उसी तरीके से बेतवा नदी भी भारत मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में मिल जाती है। अब हम प्रशासन के बारे में देखें। भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यदि यह आंकड़ा आप याद कर लें और MPPSC में टिक करें तो आप लिखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कई ऑब्जेक्टिव्स में भी व्यापम के ये प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 रटा होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। वहीं जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर भारत में आता है। पहले नंबर में आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जिले 51 लिखा है, यहाँ +1 कर लीजिएगा। 52 जिले हैं। तहसीलें 364 हैं। विकासखंड 313 हैं, ये तो है ही हैं। आदिवासी विकासखंड 89 है, इनमें कोई अंतर नहीं हुआ है। नगर 476, कुल ग्राम 55,339, आबाद ग्राम 52,143। नगर निगम 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। नगर पालिकाएँ 100 हैं। नगर पंचायत 264 हैं। नगर निगम जो 16 लिखी हुई हैं उसमें सबसे पुरानी नगर निगम जबलपुर की नगर निगम है। वहीं नगर पालिकाएँ की बात करें तो ये 100 नगर पालिकाएँ हैं, उसमें सबसे पुरानी नगर पालिका दतिया की है। ग्राम पंचायत 264 है। नगर पंचायत 264 है। ग्राम पंचायत 23,040 हैं। यह ग्राम पंचायत का जो आंकड़ा है ये मध्य प्रदेश के पटवारी एग्जाम में आ चुका है। जनपद पंचायत 313 हैं और जिला पंचायत 51 नहीं 52 हैं। जितने जिले होते हैं उतनी ही जिला पंचायतें होती हैं। जोन, अब IG पुलिस के 11 हैं। देखिए जितने संभाग उतने जोन होने चाहिए, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वह है नक्सलाइड एरिया है, इसलिए उसको स्पेशल जोन बनाया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश में जोन की संख्या 10 ना होकर 11 है। रेंज DIG पुलिस ये हैं 15। कंट्रोल रूम 53 हैं। एक देखिए 52 जिले हैं, 52 कंट्रोल रूम। और भोपाल में क्योंकि वह मध्य प्रदेश की राजधानी है तो एक कंट्रोल रूम अलग से बनाया गया है, ये इसलिए हो गए 53। पुलिस थाने 1035, और भी पुलिस थाने होंगे, हर बार बढ़ जाते हैं पुलिस थाने, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। पुलिस चौकियाँ 562। पुलिस उप संभाग 179। पुलिस जिले हैं 51 जो कि 52 होंगे। अब देखिए लोकसभा राज्यसभा की सीटें, इसमें आपको मैं नए तरीके से बताता हूँ। लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। इन 29 लोकसभा की सीटों में से 28 सीटें 2019 जून के चुनाव में
भाजपा को गई हैं और एक सीट, केवल एक सीट जिसके सांसद हैं नकुल नाथ, ये हैं कमलनाथ के बेटे, छिंदवाड़ा से इन्होंने सीट जीती है। ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो एक सीट है कांग्रेस को और 28 सीटें हैं भाजपा को। वहीं विधानसभा की सीट है 230 धन एक सीट है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित। हर राज्य में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती हैं यदि उस राज्य में एंग्लो इंडियन पाए गए हैं। यदि उनकी एंग्लो इंडियन का एक सदस्य भी राज्य में है तो एंग्लो इंडियन की एक सीट वहाँ पर आरक्षित होगी विधानसभा में। क्योंकि भारत की केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में एंग्लो इंडियन की कोई भी सीट नहीं भरी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसे फॉलो करा और एक एंग्लो इंडियन को नहीं भरा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जबलपुर की मैडम लोगो ये थी, पहले जब एंग्लो इंडियन की सीट भरी जाती थी तो उन्हें मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसा एंग्लो इंडियन जाता था। अब मैं आपको बताऊं लोकसभा सीटों में आरक्षण कितना है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति में यहाँ 4 सदस्य हैं और अनुसूचित जनजाति में 6, यानी 10 सीटें रिजर्व हैं ST SC कैटेगरी के लिए। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, उनमें कोई भी ST SC कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व नहीं रहती। राज्यसभा की कभी भी रिजर्व सीटें नहीं रहती हैं ST SC के लिए, याद रखना। विधानसभा सीटों में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 35 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। अगर आपको कभी ऑप्शन में आ जाए कि राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन हो 4 और 0 और कोई भी 2 ऑप्शन 6 या 7, तो अगर आप 4 पर टिक मत कर दीजिएगा लोकसभा समझ के। राज्यसभा में पूछा जा रहा है तो 0 ऑप्शन उसका सही होगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में, और 2 खंडपीठ हैं इसकी, इंदौर और ग्वालियर में। राज्य का पूर्वी जिला सिंगरौली है, सीधी से कटके बना सिंगरौली जिला। पश्चिम जिला है अलीराजपुर, ये झाबुआ से कटके बना। दक्षिण जिला है बुरहानपुर और उत्तरी जिला है मुरैना। मध्य जिला है सागर। कूड़ेदान मुक्त शहर मध्य प्रदेश के हैं 3, पन्ना, सैलाना और कुशीनगर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। 4 जिले हैं बड़े जो कि मध्य प्रदेश के हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं, घटते क्रम में बालाघाट, भिंड और नरसिंहपुर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं, बढ़ते क्रम में अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अलीराजपुर में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता प्रदेश में सबसे कम है। जब अगर आपको अलीराजपुर की साक्षरता देखनी है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख होगा कि अलीराजपुर की साक्षरता पूरे भारत में शहरी साक्षरता सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले घटते क्रम में है सिवनी, हरदा, मंडला और जबलपुर। न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं बढ़ते क्रम में श्योपुर, टीकमगढ़ और सिंगरौली। जो साक्षरता है ओवरऑल पुरुष और महिला दोनों में, उसमें जबलपुर नंबर 1 पर है। वहीं पुरुष साक्षरता में जबलपुर भी नंबर 1 है और वहीं महिला साक्षरता में भी जबलपुर नंबर 1 पे है। तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब उसमें मैं आपको हर संभाग के बारे में, हर ज़िले के बारे में बताने वाला हूँ और आप हर फैक्ट याद होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि जितने भी आप व्यापम या PSC या फिर PEB के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स देंगे उसके लिए ये हेल्प करेगा। थैंक यू।